तो सुबह सुबह अगर उस इंसान का दिमाग ना सटका होता तो रेसल पलूजा के ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के मैच में आपको फिनिश कुछ बहुत ही डिफरेंट दिखता। आज मंडे नाइट रॉ में भाई सेथ रॉलिंस तो थोड़ा सीरियस सा हो रहा है। एंड यस, लड्डू बंटवा लो क्योंकि तुम्हारा रोमन रेंस वापस आ रहा है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और मैं नोटिस कर रहा हूं भाई आप लोग चैनल की वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, तो लाइक कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा और आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में और ज्यादा मदद कर देगा। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको बैक स्टेज से दिखता है कि रूसेव ने पकड़ के दबोच लिया है, थोच दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को, क्योंकि अब वो पड़ चुका है उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे। तो ये मेन शो की ऐसे स्टार्टिंग नहीं थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो बैक स्टेज से कई बार दिख जाती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस वाले शो की स्टोरी लाइन में। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो आज करते हैं। वैसे तो स्मैकडाउन ब्रांड को बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सीन सपाटा बदलने वाला है तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स निकल के आते हैं और वो सबसे पहले अपने क्राउन जूल की उस रिंग के बारे में ही बात करते हैं, जो कि आपको तब मिलती है जब आपने क्राउन जूल चैंपियनशिप को जीता होता है। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस वाले मुद्दे के ऊपर आते ही है, क्योंकि मैंने आपको कल चैनल पे बताया था, परसों ही बताया था कि क्राउन जूल के लिए अब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का मैच होगा। तो इतने में ही सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है, पूरे विजन के साथ वो निकल के आते हैं। लेकिन यहां पे सेथ रॉलिंस का जो मूड है वो बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने पूरे विजन वाले ग्रुप के साथ एंट्री नहीं मारी। जब रिंग में घुसते हैं तो सिर्फ सेथ रॉलिंस ही घुसे और सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा सीरियस भी थे और यहाँ पे सही में उनके पास सीरियस सवाल भी थे। देखो ये अच्छा लगा कि अब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच है, लेकिन क्योंकि इनको इसमें स्टोरी दिखानी है तो देखो क्या मस्त स्टोरी इन्होंने बनाई। सबसे पहले सेथ रॉलिंस कहते हैं जैसी समर स्लैम से मैंने वॉकआउट किया था ना, और मेरे दिमाग में यही चीज आई कि अब क्राउन जूल है और मैं तुझे फेस कर सकता हूं, मे द बेस्ट मैन विन, ऐसा करके सेथ रॉलिंस बोलते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये तेरे बारे में है और ये मेरे बारे में है, ये डीपर है और ये बिगर है। ये जो सारे लोग हैं ना इंटरनेट में, लॉकर रूम में, इनको कुछ नहीं पता मेरे बारे में और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, कि क्योंकि इनको तो खुद नहीं पता कि इनके लिए क्या सही होता है क्या गलत होता है। और उसके बाद सीएम पंक के वहां पे चैंट लगे तो उस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। वो कहते हैं कि फॉर्चुनेटली सीएम पंक चैंपियन नहीं है ना, तो उसका इस मुद्दे से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली बात हो रही है। लेकिन सेथ रॉलिंस बहुत ऐसे सीरियस होकर जानना चाहते हैं कि कोडी रोड्स उनके बारे में क्या सोचता है। चलो लोग तो कुछ भी सोचे, लेकिन कोडी रोड्स का क्या मानना है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, क्योंकि रिसेंटली तूने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो कि जिस पे सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे पॉल हेमन के साथ तो तेरा अलायंस करना, इन लोगों के साथ जो तू खड़ा है। लेकिन उसके बाद वो पूरी पुरानी कहानियां लेके आ जाते हैं, कैसे रेसलमेनिया में जब डेब्यू हुआ, रिटर्न हुआ कोडी रोड्स का वापस, तो वो पहला मैच सेथ रॉलिंस के सामने था। हेल इन अ सेल में उनका कितना इंपॉर्टेंट मैच हुआ, कैसे सेथ रॉलिंस ने चाहे या बिना चाहे पूरा करियर चेंज कर दिया और रेसलमेनिया में तू मेरी शील्ड भी था। उसके बाद तेरी वाइफ मेरे पॉडकास्ट में भी आई थी, कहते हैं कि तू बहुत बढ़िया आदमी हो सकता है किसी भी नाइट पर, लेकिन तू इन सारे गूंस के पीछे क्यों छुप रहा है। उस टाइम पे जरा उन तीनों का रिएक्शन देखना, वो ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन का, कि भाई हमें क्यों लपेटा, अच्छी खासी बात तो तुम कर रहे थे। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपनी वॉच वाले मुद्दे पे आते हैं, जो कि रेसलमेनिया 40 में उन्होंने गिफ्ट करी थी उनको, और ये इसीलिए था क्योंकि वो उनके साथ टैग टीम में आ गए थे। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आज मैंने पहली बार मैच ये वॉच पहनी है और मुझे सही से बता दे कि क्या ये सही में गिफ्ट था, क्योंकि अब सेथ रॉलिंस आ जाते हैं सीरियस मुद्दे के ऊपर। और ये देखो विजन वाली स्टोरी लाइन कितनी तगड़ी इन्होंने यहां पर लिंक करी, कि क्योंकि विजन का जो विजन है वो है कि फ्यूचर की डब्ल्यूडब्ल्यूई को बनाना, जो कि अपने ग्रुप के साथ वो बनाएंगे। लेकिन कोडी रोड्स बार बार अलग अलग इंटरव्यूज में क्या बात बोलता है, ये सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू अपनी तारीफें कर देता है, क्या तू मेरी तारीफें कर देता है जब तुझे चीजें सूट करती हैं, क्योंकि तेरे इंटरव्यू में तू अपने आप को क्वार्टरबैक कहता, तुझे लगता है कि तू ही सब कुछ है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो तुझे मैं बेटर नहीं लगता या फिर तुझे मैं अपने जितना बेटर नहीं लगता। और ये सारे लोग गून नहीं है, ये विजन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इस इंडस्ट्री को आगे जाके डिफाइन करने वाला है। कोडी रोड्स देख, तू क्वार्टरबैक तो हो सकता है, लेकिन तू मेरा क्वार्टरबैक होगा और क्राउन जूल में ये वाला जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं क्रिएटर हूं। ये टू मैन शो नहीं है, ये सिर्फ एक अल्फा वाला शो है और वो अल्फा मैं हूं। ये बोल के सेथ रॉलिंस को लगा भाई क्या तगड़ी लाइन बोल दी, और सही में अब तक लग भी रहा था कि सेथ रॉलिंस ने भाई क्या मस्त वाली स्टोरी बना दी है। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स ने एक ऐसी बात बोली कि ये मतलब हंसी सी भी आ गई इसे देख के। कहते हैं कि अच्छा हमारे बीच में 3 मैचेस हुए हैं, तो क्या तू बता सकता है कि तूने इनमें से कितने मैचेस जीते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो आपको पता ही है क्या कहता है। सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में ये जो तीनों मैचेस हुए हैं, तीनों के तीनों कोडी रोड्स ने जीते। भाई सेथ रॉलिंस बहुत तगड़ा पिस ऑफ हो गया उसके बाद, और फिर वहां से कोडी रोड्स निकलते भी हैं तो पहले ऐसा लगा कि विजन शायद रास्ते में आएगा, लेकिन
फिर पॉल हेमन ने रास्ता दिलवा दिया और उसके बाद कोडी रोड्स वहां से चले जाते हैं। तो मतलब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच तो है, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स अपने आप को लीडर मानता है, लेकिन विजन का भी विजन है फ्यूचर की WWE को बनाने का। तो अब यहाँ पे उस तरीके से क्लैश करने वाले, जो कि बहुत अच्छा लगा कि चलो अब चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच है तो इसमें एक स्टोरी दे देते हैं और इस मैच का आउटकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि दोनों सुपरस्टार इस लेवल पे हैं ऐसे, तो मतलब फ्यूचर वाली बात आ जाती है। लेट्स सी WWE क्राउन ज्वेल में क्या करती है। ऑलरेडी एक बार कोडी रोड्स जीत चुके हैं, तो देखते हैं कि इस बार वो दूसरी बार ऐसा कर पाएंगे या फिर नहीं। इसके साथ साथ भाई एक रिपोर्ट भी आती है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, और वो ये थी कि रेसल पलूजा की मॉर्निंग तक भी जॉन सीना ही शेड्यूल्ड थे इस मैच को जीतने के लिए, मतलब कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा देते। अब जो हमने एक्चुअल रेसल पलूजा में देखा वो था बिल्कुल डोमिनेशन, ब्रॉक लेसनर की बुरी तरीके से उन्होंने धोया। नाउ इमेजिन अगर इस मैच का फिनिश होने वाला था कि जॉन सीना ये मैच जीतते, तो ये मैच कितने अलग तरीके से प्रोड्यूस होता। क्योंकि अगर जॉन सीना मैच जीत रहे तो मे बी ये वैसा ही मैच था जैसे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये पूरा एक रेसलिंग क्लासिक रेसलिंग वाला मैच देंगे जहां पे पूरी लिमिट्स तक लेके जाएंगे, जैसा हमने कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के केस में देखा था। बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरीके से जॉन सीना को धो दिया। बहुत चीजें अलग हो सकती थी, बट अगर आप जॉन सीना के पर्सपेक्टिव से देखोगे, उनके फैंस डाई हार्ड फैंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और वैसे चलो गलतियां तो हम सारे लोग करते ही हैं, एक गलती मैंने भी करी थी आपके सामने कुछ टाइम पहले जब मैं वीडियोस बनाता था, तो मैं काफी अलग दिखता था। लेकिन अब चीजें काफी बदल चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ को सीरियस लेना शुरू किया। और ये सारी चीजें WWE सुपरस्टार्स भी करते हैं। अगर आप देखोगे जिस तरीके से वो दिखते हैं लार्जर देन लाइफ, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग और अपनी डाइट के ऊपर काफी फोकस करते हैं। और इन सबकी शुरुआत होती है अपनी लाइफ में अपनी डाइट को फिक्स करके, और स्पेशली इंडियन घरों में अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करके। मेरी खुद की इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस चीज का बहुत बड़ा रोल रहा। और जैसे मैं आपको बताता हूं, डाइट के बाद जिस प्रोटीन ब्रांड से मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट किया है वो है नेचुरल टीन। ये करते हुए मुझे पूरे 1 साल के आसपास अब हो चुके हैं, और ये इसीलिए क्योंकि ये इंडिया का मोस्ट टेस्टेड एंड सर्टिफाइड प्रोटीन है। डेली बेसिस पर अपने प्रोटीन इंटेक के लिए मैं इसे कंज्यूम करता हूं, और ये सिर्फ कोई प्रमोट या प्रमोशन नहीं है। कोई भी बेकार और घटिया किस्म की चीज कभी भी आपको इस चैनल पे नहीं देखने वाली। और अपना प्रोटीन फिक्स करके आप खुद भी अपनी बॉडी में अपनी लाइफ में जो चेंजेस है वो देख सकते हो। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अगर मेरा नाम आप शॉर्ट में ले लोगे, आरपंत इज द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी देखो, बेटर तो आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप खुद अपनी जो डाइट है उसमें प्रोटीन को अच्छी तरीके से फिक्स करोगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आपको लाइफ में और भी बाकी चीजें अच्छी ही फील होने लगती हैं। इसके बाद हमको शो पे जिमी और जे उसो का बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है, जहां पे जिमी उसो ने जे उसो को जाके पूछा कि भाई सब कुछ ठीक है। वहां पे आप अगर फोरहेड देखोगे जे उसो का, तो वहां पे कुछ बैंडेज सी लगी हुई थी, और ये इसी वजह से क्योंकि रेसल पलूजा में उनके साथ जो हुआ था, हमने पिछली वीडियोस में उसको डिस्कस किया था। और वो यहाँ पे एडम पियर्स के पास जाते हैं, ऐसा जिमी उसो जे उसो को जाके बता रहे भाई मैंने एडम पियर्स से बात करी और मुझे तो वहां पता चला कि तेरा एले नाइट के साथ मैच है। तो जे उसो कहता है हाँ भाई मेरा मैच है। और उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि भाई कहां तुम इस चक्करों में पड़े हुए हो, क्योंकि जिमी उसो को चाहिए था कि मैं टैग टीम मैच दोबारा से करूं ताकि हमारा रीमैच हो। लेकिन जे उसो ने बोला कि अगर ये एले नाइट ना होता ना, तो शायद रेसल पलूजा का जो मैच है वो हम लोग जीते होते। उल्टा यहाँ पे जिमी उसो को टारगेट करना ही शुरू कर दिया जे उसो ने कि अगर तू एले नाइट को पहले ही खत्म हो लेने देता, जो कि विजन करने दे रही थी, तो फिर हम तो मैच जीत भी जाते। तो वो कहते हैं भाई ये बंदे का तो दिमाग खराब हो गया। तो मतलब जिमी उसो पूछ भी नहीं, तू सारा ब्लेम जो है वो मेरे ऊपर डाल रहा है। लेकिन उसके बाद इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट है वो ऐसे ही चलता है, और जे उसो कहता है भाई मुझे भी बहुत कुछ हैंडल करना है। तो जे उसो का कुछ ऐसा है बिहेवियर जिमी उसो को लेके कि भाई तू रहने दे, तेरे को ज्यादा चीज समझ में नहीं आती, मुझे समझ में आती है, तो सारी चीजें मुझे करने दे। और ये चीज अभी शो में हमको आगे भी देखने को मिलती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक 6 मैन टैग टीम मैच आता है, पेंटा एंड वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे एंड ग्रेसन वॉलर का नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैच था। एक कोफी किंगस्टन की बाहर वो जो लेग ड्रॉप थी टेबल के ऊपर, वो बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। एरिक की इतनी ज्यादा शक्ति है कि भाई उन्होंने न्यू डे के दोनों ही बंदों कोफी और एक्सेवियर को उठा के ऐसे पावर बॉम्ब दिया, जो कि अच्छे खासे सुपरस्टार से भी आजकल होगा नहीं। और फिनिश तो जब ऐसा लग रहा था कि मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर बैन लग सकता है, ये तो उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। पहले स्प्रिंग बोर्ड वाला मारा था और आज इन्होंने एवलांच मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा के इस मैच को फिनिश किया और डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये वाला जो मैच है वो पेंटा वाली टीम जीत जाती है। इसके बाद शो पर आती है नई हमारी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वकैर। आके वो कहती है कि मेरा सपना था, मैंने कैसे इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, मैंने उस बंदी को हराया जो कि बेस्ट है इस प्लेनेट के ऊपर। मेरे जो एग्जाम्पल है वो मेरे मतलब मेरे को जो
एग्जाम्पल सेट करके दिया, वो मेरे डैड ने दिया, ऐसे करके अपने डैड की तारीफें कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम सारे लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि मेरे साथ तुमने सेलिब्रेट किया विक्ट्री को और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद एडम पियर्स बताते हैं कि क्राउन जूल में तुम्हारा भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच होगा, लेकिन एक बार हमको स्मैकडाउन का ट्रिपल थ्रेट मैच का जो रिजल्ट है जो चैंपियनशिप के लिए होगा वो सामने आ जाए। तो मतलब यहाँ से वो जो उस वाला मैच है उसको भी बिल्ड कर रहे थे। इसके बाद शो पर लायरा वाल्किरी और बेली का सेगमेंट था और मुझे ये मंडे नाइट रॉ की सबसे यूनिक चीजों में से आज को लेके लग रहा है, जिसके ऊपर अटेंशन बहुत ज्यादा है और मैं इन सेगमेंट्स को तो बिल्कुल भी जरा सा भी मिस नहीं कर सकता। पूरा टाइम ध्यान दिमाग लगा के इसको देख रहे हैं, क्योंकि लायरा वाल्किरी कंफ्यूज है, क्योंकि अब बेली ने आके जो पिछले हफ्ते तो बहुत ज्यादा ऐसा गुस्सा किया था, अब कह रहे क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बढ़िया ही तो है, आज मेरा मैच है तो रिंग साइड पे आ जाइए। तो लायरा वाल्किरी सोची भाई यार मतलब बहन यार कि मैं तो मतलब क्या समझू इसे, ये कभी तो गुस्से में होती है कभी प्यार से होती है। उसके बाद रॉक्सैन और बेली का मैच था, रिंग साइड पर लायरा और रकेल इनकी बहुत ज्यादा भसड़ होती है। रॉक्सैन ने आउटसाइड डाइव भी लगाई एक लायरा वाल्किरी के ऊपर, जो कि इस मैच का तो पार्ट थी नहीं, क्योंकि मैच तो रॉक्सैन और बेली के बीच में चल रहा था। और उसके बाद एकदम से बेली के दिमाग की सटकी, अपने सारे फिनिशर अपने सिग्नेचर लगा लोगों के वो जो मैच जीत गई। और उसके बाद जब लायरा वाल्किरी आती है कि आजा बहना खुशियां मनाते हैं, उसके बाद बेली ने लायरा वाल्किरी को धक्का दे दिया। और रिएक्शन देखना लायरा वाल्किरी का इस पूरे सेगमेंट में, मतलब इस पूरी स्टोरी लाइन में लायरा वाल्किरी का जो रिएक्शन है वो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब उस चीज को तुम सेल नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी ना। लेट्स सी ये आगे किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि अब लायरा वाल्किरी इतना भरोसा तो नहीं करने वाली बेली के ऊपर कि भाई इसका तो दिमाग कभी भी सटक जाता है। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है जिमी ऊसो और कोडी रोड्स का। कहते हैं हाँ तेरा भैया कैसा, वो कहता है हाँ सही है, लेकिन वो कहते हैं मेरी तो सुन नहीं रहा है, क्या पता तेरी सुन ले। जिमी ऊसो को कोडी रोड्स से मदद मांगनी पड़ गई भाई कि जे ऊसो से जाके बात कर ले। और इसके बाद सेगमेंट भी होता है कोडी रोड्स और जे ऊसो के बीच में, और कोडी रोड्स कहते हैं मेरी हुई तेरे भाई से बात, वो तेरे बारे में कंसर्न है। तो कहते नहीं नहीं उसका तो ऐसा ही है। उसके बाद फिर कोडी रोड्स भी कहते हैं कि हाँ हम तेरे पे भरोसा करते हैं, और फिर जे ऊसो ऐसा अपने आप को मोटिवेट करने की टॉप पे जाने का रास्ता मैं फिर से ढूंढ लूंगा। और जब कोडी रोड्स ने एग्जिट लिया ना तो उस टाइम पे जे ऊसो बड़ी ही ऐसी टेढ़ी सी निगाहों से और गुस्से वाली निगाहों से कोडी रोड्स को देख रहे थे कि जैसे अबे अब ये भी आ गया मुझे बताने के लिए। तो ये तो भाई कोडी रोड्स का कैरेक्टर बहुत मतलब वो जो डेप्थ की बात करते थे फाइनली उस चीज के ऊपर काम करना शुरू किया है, और शायद बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, वरना इतना ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है जे ऊसो को लेके शायद वो नहीं मिलता। और इसी दौरान मंडे नाइट रॉ जब चल रही थी भाई एक ट्वीट भी आता है जॉन सीना का, ये ट्वीट आप देख सकते हो, जहां पे वो खुद एक तरीके से वकील बन चुके हैं अपने और एजे स्टाइल्स के मैच के। और ऑब्वियसली ये ट्वीट उन्होंने किया है तो शायद इस फेयरवेल टूर में जॉन सीना का मैच एजे स्टाइल्स के साथ होने वाला है, और ये मैच फैंस देखना भी चाहते थे। तो देखते हैं अब इसकी जो स्टोरी है वो कैसे चलती है, बट अच्छी बात है कि जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच होगा जो कि हमको नॉस्टैल्जिया में लेके चला जाएगा। इसके बाद शो पर मैच आता है जेडी मैकडोना वर्सेस रूसेफ के बीच में। पहले डोमिनिक मिस्टीरियो ने बहुत मदद मांगी अपने ही जजमेंट डे के बंदों से, यार मेरी मदद कर दो, रूसेफ मेरे पीछे पड़ा है। वो कहता है हाँ जाके तू एल ग्रांडे से ही ले ले हेल्प। उसके बाद रॉक्सैन ने थोड़ा सा पटा लिया, इसकी वजह से जेडी मैकडोना और रूसेफ का मैच हो जाता है। और भाई हरामी पंती देखो डोमिनिक की, उधर चाहता तो वो रोक सकता था डोमिनिक वो रूसेफ को उसका लॉक तोड़वाने के लिए जो उनका सबमिशन मूव है, लेकिन ग्रैंड मस्ती ऐसी थी डोमिनिक की कि भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो सबमिट कर दिया जेडी मैकडोना ने। उसके बाद फिन बैलर ने आके रूसेफ को मारा, और फिर वो बोल रहे भाई क्या कर रहा है तू मतलब तेरे लिए यहाँ पे गया और तूने इसकी मदद नहीं करी। तो हरामी पंती तो है डोमिनिक मिस्टीरियो की, और ये एक दिन उनको बहुत बुरी तरीके से भारी भी पड़ेगी। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस का। यहाँ पे एक जैसे पति पत्नी का सेगमेंट अगर होगा ना, पति पत्नी जैसे होंगे, वैसा ही इन्होंने सेगमेंट ये बुक किया कि बेकी लिंच बोल रही है अरे ये उसने बोल दिया, कोडी रोड्स ने ऐसा किया, सबकी वो बुराइयां कर रही हैं, मैं अपनी तारीफें ऐसे खुद की बातें उन्होंने करना शुरू कर दिया। सेथ रॉलिंस बस चुपचाप बैठा हुआ है भाई, वो काउच पे बैठा है और उसके हाथ में वॉच है, बस वो सुन रहा है। और वहां पे जाके फिर बेकी लिंच ने बोला कि अब मैं खुद एक एग्जांपल सेट करूंगी कुछ ऐसा काम करके, और सेथ रॉलिंस पूरे टाइम बहुत ज्यादा सीरियस थे। तो जो उनका नाचने गाने वाला हिसाब किताब रहता है सेथ रॉलिंस का, अभी वो नहीं है। और आई थिंक वो स्टोरी लाइन को देखते हुए, क्योंकि अगर वो ऐसे में नाचेगा गाएगा तो वो जो स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू टेल करना चाह रही है कि इस कंपनी को फ्यूचर में आगे कौन लेके जाएगा, वो शायद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये एक फ्लेक्सिबल गिमिक की पहचान होती है जो कि सेथ रॉलिंस के पास है। इसके बाद शो पर आस्का वर्सेस रिया रिप्ली का फाइनली आज शो पर मैच था, और वैसे ये शो का मेन इवेंट था। मैच काफी फास्ट पेस पर ही शुरू होता है, क्योंकि इनके बीच में पहले भी सेगमेंट हो गया था कि तू मेरे फटेले में क्यों है, तू क्यों आ रही है। सबमिशन मूव हमने देखा, आस्का का सुप्लेक्स देखा, एक वो जंप भी देखी जो कि लगाई आस्का ने,
लेकिन रिया रिप्ली ने उसको ड्रॉप किक के साथ बहुत तगड़ा काउंटर किया। कायरी सेन आ जाती हैं उसके एप्रन के ऊपर, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गई और रिया रिप्ली ये जो मैच है वो जीत गई। और उसके बाद कायरी सेन को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि रिया रिप्ली को मार। उसके बाद कायरी सेन मारती हैं, फिर ईओ स्काई बीच में आती हैं और भाई इन्होंने तो आज ईओ स्काई के ऊपर ही टर्न कर दिया। मतलब ट्रिपल एच को ऐसा लगा कि शायद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको इंपॉर्टेंस देने के लिए मेन इवेंट में डालते हैं, इसीलिए उन्होंने इसको मेन इवेंट में डाला। और फिर कायरी सेन के ईओ स्काई के ऊपर टर्न जब हो गया तो कायरी सेन को भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि इसे मार। तो फिर उसके बाद कायरी सेन बेचारी को ईओ स्काई को भी मारना पड़ा और उसके बाद एंड में हमने इनसेन एल्बो भी देखा। तो मतलब आस्का ने जो हरामी पंती है वो फुल अपने मोड पे एक्टिवेट कर दी है, जिसकी वजह से ईओ स्काई और रिया रिप्ली पिट गई। और बेचारी अब कायरी सेन को देखते हैं कि अभी वो है तो हील वाली बंदी की साइड में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा उनको ऐसे रही है कि जैसे कि ये तो बड़ी सही औरत है और इसकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। क्राउन जूल का पोस्टर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया और इस पोस्टर में आप देख सकते हो एक चीज नोट करने वाली है जो कि फिलहाल तो हमको कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में दिख नहीं रही है, और वो है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। मतलब क्राउन जूल के वो पोस्टर में है, इसका मतलब कि वो फीचर होंगे क्राउन जूल में, एंड शायद ये हमको हिंट करता है रोमन रेंस के एक मैच के लिए। तो ठीक है, मतलब जैसा वो सुना भी था हमने कि सितंबर का जो पूरा महीना है उसमें रोमन रेंस स्ट्रीट फाइटर की फिल्मिंग करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मतलब कि रोमन रेंस गया तो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी से, लेकिन उतने लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्राउन जूल के इवेंट में रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू फीचर करने वाली है। और इसका मतलब कि शायद रोमन रेंस का वहां पे एक मैच हो रहा है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात कर लेंगे। और अब बात करते हैं जे ऊसो वर्सेस एले नाइट के मैच के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज के मंडे नाइट रॉ के लिए ऑफिशियल किया था। जे ऊसो पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में, उन्होंने एले नाइट को मारना शुरू कर दिया। यीट और यह वाले जो पंचेस हैं भाई एले नाइट और जे ऊसो के देखने में हमेशा ही बहुत ज्यादा कूल लगते हैं। सुपरप्लेक्स, सुपर किक, डीडीटी, ये सारा हिसाब किताब चल रहा था इस मैच में, लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड आ जाते हैं जो कि एले नाइट को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आज जे ऊसो ने, मैं बोलूंगा कि हग नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक स्पीयर हिट किया एंड देन उसके बाद वो एक स्प्लैश मारते हैं और एले नाइट को इस मैच में पिन कर दिया है जे ऊसो ने। ये मैच उन्होंने जो है एले नाइट को हरा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, जे ऊसो वहां से सरक लेते हैं, लेकिन एले नाइट की ठुकाई पिटाई का हिसाब किताब चल रहा था। तो जिमी ऊसो भी आकर रैंप पे कहते चल चल मदद कर, लेकिन जे ऊसो को इंटरेस्ट नहीं, वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद जिमी ऊसो के हाथ में होती है स्टील चेयर और वो भागते हुए ऐसे आते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को वहां से भागना पड़ा। और उसको भी देखना, पॉल हेमन ने बिल्कुल ब्रॉन ब्रेकर को नो नो ऐसे करके बोला जैसे सही में हमने डॉग सही बात करते। तो वैसे तो गिमिक में डॉग है ही ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन जिस तरीके से पॉल हेमन ने मना किया, इंस्ट्रक्ट किया ब्रॉन ब्रेकर को ऐसे कि भाई ये पगला जाता है, इसको जल्दी से बताना पड़ेगा। वहां पे ओटीसी वाले चैंट भी हो रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली अभी रोमन रेंस का शो पर कोई भी नाम नहीं था। आज की रॉ में बोलूंगा एवरेज सी के हिसाब किताब की थी, ना बहुत ज्यादा बुरी ना बहुत ज्यादा बेकार। 3.5 स्टार की इसको रेटिंग में दूंगा। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर करना। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।